नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। राम राम हरियाणा में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने वीरवार को हरियाणा भवन में हरियाणा राज्य भारत स्काउट्स एवं गाइड्स काउंसिल द्वारा आयोजित 43वीं वार्षिक बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने संगठन के द्वारा राष्ट्र के नवनिर्माण के लिए अनुशासन एवं मानवता से परिपूर्ण किए जा रहे नेक कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि गत वर्षों की भांति इन वर्षों में भी इस राज्य स्तरीय संस्था को स्काउट एंड गाइड की श्रेष्ठतम गतिविधियों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर 16 पुरस्कारों से नवाजा जाएगा। वहीं राज्यपाल ने संगठन पदाधिकारियों, विभिन्न जिलों के जिला शिक्षा अधिकारियों और जिला मौलिक अधिकारियों, बेस्ट स्काउट्स एंड गाइड्स, कब्स एंड बुलबुल रोवर रेंजर्स ट्रेनरों को सम्मानित करने के साथ साथ स्काउट्स एंड गाइड्स के क्षेत्र में विशेष कार्य करने वाले बच्चों को भी सम्मानित कर पत्र प्रदान किए जाएंगे। कार्यक्रम में विभिन्न प्रकार के 170 अवार्ड देकर भी सम्मानित किया जाएगा। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हो रही है कि हमारी संस्था के स्काउट्स और यूनिट लीडरों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली जम्बूरियों जो अमेरिका और दक्षिण कोरिया में आयोजित हुई जिसमें भी बढ़ चढ़कर भाग लेकर हरियाणा राज्य का विदेशों में भी मान बढ़ाया है। इसके साथ ही राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित की गई 18वीं राष्ट्रीय जम्बूरी राजस्थान एवं अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक जम्बूरी कर्नाटक में हमारा राज्य के प्रतिभागियों ने दूसरे सबसे बड़े दल के रूप में भाग लेकर 22 अवार्ड प्राप्त कर नया कीर्तिमान स्थापित किया है। यमुनानगर हथनीकुंड बैराज पर राज्य स्तरीय वन जीव सुरक्षा सप्ताह समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में हरियाणा के पर्यावरण, वन एवं वन्य जीव शिक्षा एवं पर्यटन मंत्री कंवरपाल गुर्जर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे और वहीं हरियाणा वन विकास निगम के चेयरमैन धर्मपाल गोंदर वरिष्ठ अतिथि के रूप में कार्यक्रम में शामिल हुए। हरियाणा के पर्यावरण, वन एवं वन्य जीव शिक्षा एवं पर्यटन मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने राज्य स्तरीय वन जीव सुरक्षा सप्ताह समारोह में लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन किया। वहीं स्कूल छात्र छात्राओं द्वारा उत्तराखंड से आए कलाकारों द्वारा वन्य जीव संरक्षण को लेकर नुक्कड़ नाटक की प्रस्तुति दी गई। वहीं वन मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने बताया कि पेड़ों के लिए चलाई जा रही प्राण वायु स्कीम के 1 नवंबर से शुरू हो जाएगी। कोरोना के समय बंद हुई थी कलेसर जंगल सफारी जल्द ही फिर से शुरू होने जा रही है। वहीं उन्होंने SYL और आप की गिरफ्तारी पर अपनी प्रतिक्रिया भी दी है। देखिए, वन्य जीव की जो संख्या है वो घटती जा रही है, जो प्राकृतिक के संतुलन के लिए बहुत ही खतरनाक है। तो आज उसी को लेके ये कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पे किया गया है और लोगों में इस प्रकार की जागरूकता पैदा करना कि वन्य जीव हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। जैसा कहा भी जाता है कि जो मधुमक्खी है, जो हम खाना खाते हैं उसमें जो तीसरी बाइट है, यानी कि एक बाइट, 3 में से 1 बाइट जो है मधुमक्खी की वजह से खाते हैं। और वैज्ञानिकों का मानना है कि यदि मधुमक्खी समाप्त हो जाती है तो इस दुनिया में जो है वो 4.5 साल से ज़्यादा नहीं चल सकती, 4.5 साल में खत्म हो। तो क्योंकि हमें जानकारी नहीं है कि ये जो वन्य जीव है कितना महत्व है इनका, तो उनका महत्व दर्शाना, उसके बारे में जानकारी देना। खबर भिवानी से है, जहां जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल के जनसंवाद कार्यक्रम के जरिए लोगों से उनकी समस्याओं को सुना। इस दौरान मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री के आदेश पर हर विधानसभा के 5-5 गांव आएंगे और जनता की समस्याओं को सुनकर उनका हल करेंगे। वहीं विधायक घनश्याम सर्राफ ने भी शहर की सीवरेज और पेयजल व्यवस्था दुरुस्त करवाए जाने के लिए करीब 70 करोड़ रुपए का बजट मांगा, जिस पर डॉक्टर बनवारी लाल ने विधायक घनश्याम सर्राफ द्वारा सौंपे गए मांग पत्र
पर सकारात्मक जवाब देते हुए जल्द ही कार्यों को पास करवाकर बजट जारी करने का आश्वासन दिया। जिस तरह से प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी पूरे प्रदेश में सभी विधानसभाओं में जाकर जनसंवाद कार्यक्रम कर रहे हैं, उसी तर्ज पर सभी मंत्रियों को भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिशा निर्देश दिए हैं कि वो भी हर विधानसभा में कम से कम 5 गांव में जाकर के जनता से संवाद करें और उनकी जो भी समस्याएं वो सुने और जो समस्याएं मौके पर जिनका निदान हो सकता है उनका वही करें और जो विकास कार्य उनके डिमांड लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जो पहुँचाएँ ताकि उन कामों को भी सिरे चढ़ाया जा सके। तो ये 3 दिन का दौरा है। आज मेरा भवानी विधानसभा का, कल लोहारू का रहेगा और परसों भवानीखेड़ा विधानसभा के 5 गाँव इस कार्यक्रम में रहेंगे और उसमें जनता की जो भी समस्याएं वो सुनेंगे और उनका समाधान भी करेंगे और जो भी विकास कार्य बचे हैं उनको भी आगे सिरे चढ़ाएंगे। सर कल हम स्वागत करते हैं क्योंकि ये हरियाणा के पक्ष का फैसला है और अब पंजाब को बिना देरी किए हुए इसमें सहयोग करके और आने में सहयोग करना चाहिए ताकि हरियाणा को उसका हिस्से का पानी मिल सके। आज जिस प्रकार से मनोहर लाल जी हमारे मंत्री हमारे बीच में आए हैं, उनका स्वागत करते हैं और जो भी काम उनको मैंने पहले भी दिए या अब भी दे रहा हूँ वे काम पूरे होने की आशा है, क्योंकि मंत्रालय ऐसा है कि जो आम आदमी से जुड़ा हुआ है। इसलिए जो पानी की जो समस्याएं होती है प्रत्येक व्यक्ति को उसमें पार्टिसिपेट करना पड़ता है और हानि लाभ के लिए भी हमारा ये मंत्रालय लाभान्वित भी होता है, दोषी भी होता है। तो इन सब के काम करने के लिए माननीय मनोहर लाल जी को मैंने भिवानी शहर के 80 करोड़ रुपए के काम दिए हैं, जिससे ये काम आगे। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने दादरी जिले के गांव जावा समेत कई गांवों में जनसंवाद कार्यक्रम किया। जनसंवाद कार्यक्रम में सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और मौके पर संबंधित अधिकारियों को जल्द समाधान करने के दिशा निर्देश दिए। ग्रामीणों को संबोधित करते हुए सांसद ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में देश और प्रदेश विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त शासन देना बीजेपी सरकार का मुख्य लक्ष्य है। 13 साल से इसमें जितने भ्रष्टाचार हुए हैं और कहीं नहीं हुए, इसलिए यहाँ कोई ठीक आदमी आना नहीं चाहता। और ठीक आदमी कैसे आएंगे, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी पर्सनल रिक्वेस्ट करके लिखा था। उन्होंने कोशिश की है कि कोई स्थायी रुके और इस सिस्टम को सुधारा कैसे जा सकता है। ये आपकी बात सही है। मैं बीच में मान के चलता हूँ कि 12-13 साल से पब्लिक हेल्थ का डिवीजन की वजह से यहाँ इतने भारी यानी घपले हुए हैं, जिसकी वजह से हम सब सफर हैं। इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा पर निशाना साधते हुए कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा भाजपा से मिले हुए हैं और 2024 के चुनाव में वो बीजेपी की मदद करेंगे। अभय चौटाला ने आगे कहा कि हुड्डा जेल जाने से बचना चाहते हैं। वहीं इंडिया गठबंधन को लेकर उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी किसी के पास नहीं गई, क्योंकि इनेलो को किसी गठबंधन की जरूरत नहीं। इसके अलावा पूर्व मंत्री बीरेंद्र सिंह के जेजेपी पर उठाए सवाल पर चौटाला ने कहा कि हरियाणा से जेजेपी खत्म हो चुकी है, इसलिए राजस्थान में जाकर देवीलाल जयंती मनाई जा रही है। मुख्यमंत्री आज जो कहता है कि हरियाणा के हक में फैसला हमने सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़के करवा लिया, उससे ये तो पूछो कि तू प्रधानमंत्री से एक दिन मिला इस मामले में। जब 2016 में हमारे हक में फैसला आया, 2016 से लेकर के अब तक क्या एफर्ट्स करे, उसका श्वेत पत्र मुख्यमंत्री को जारी करना चाहिए, बताना चाहिए
कि हमने ये लड़ाई लड़ी, तब जा करके पानी हमें मिलेगा। आज भी सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से ही ये फैसला किया है कि केंद्र की सरकार जो है नहर का निर्माण करा करके दे, और मुझे नहीं लगता कि केंद्र की सरकार जो है हरियाणा को उसके हिस्से का पानी देगी। सबसे ज़्यादा SYL के पानी के लिए एफर्ट्स अगर किसी करा, चौधरी देवीलाल करा, उसके बाद चौटाला साहब करा, और फिर जब 2016 में निर्णय आया तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने पूरे प्रदेश भर के अंदर एक बड़ा आंदोलन चलाया और हरियाणा के लाखों लोगों ने पानी मिले उसको, इसके लिए गिरफ्तारियां दी। हमने दिल्ली में जाकर के भी प्रधानमंत्री को आगाह किया इस बात के लिए। यहाँ मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत गांव-गांव से इकट्ठी की गई मिट्टी को इंद्री हलके के खंड कुंजपुरा में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि इसके बाद कार्यक्रम में मिट्टी को एक मटके में इकट्ठा किया गया। वहीं कार्यक्रम में इंद्री के विधायक राजकुमार कश्यप मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे, जहां पर गांव के सरपंच पंच और जो अपने गांव की मिट्टी को लेकर आए थे उस मिट्टी को एक मटके में इकट्ठा कर दिया गया और इसकी मिट्टी को दिल्ली में अमृत वाटिका में स्थापित किया जाएगा। कार्यक्रम के अंतर्गत हम सारे यहाँ ब्लॉक कुंजपुरा के सभी सरपंच साहबान, ब्लॉक समिति मेंबर, अन्य सभी महिलाएं, लड़कियां जो यहाँ पर एकत्रित हुई हैं। तो आज जो है ब्लॉक कुंजपुरा से जो वीरों को नमन करने के लिए उनको याद में जो हर गांव से जो मिट्टी इकट्ठी की गई है वो कलश में लेकर के आए हैं और कलश में लेकर के इकट्ठा जो एक सामूहिक तौर पे जो ब्लॉक की तरफ से कलश यहाँ पर है, वीडियो में है, उसमें उसको इकट्ठा किया गया। मुख्य सचिव संजीव कौशल ने चंडीगढ़ में सहकारिता विभाग के नवीनीकरण को लेकर आयोजित नॉर्थ जोनल काउंसिल की 31वीं बैठक की अध्यक्षता की। मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए हर पेक्स की छत पर सोलर पावर प्लांट लगाए जाने चाहिए। इसके अलावा किसानों के लिए सोलर पंप लगवाने के लिए ऋण की सुविधा मुहैया करवाने पर भी कार्य किया जाना चाहिए ताकि किसान पीएम कुसुम योजना का लाभ उठा सके। उन्होंने कहा कि सहकारिता क्षेत्र में विशेषकर भूमि संबंधित योजनाओं पर काम करना चाहिए जिससे आर्थिक रूप से मदद मिलेगी। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।